I'm at Akash Institute, one of the top coaching centers in Sri Vijayapuram. For NEET JEE competitive exams, then this place is a game changer. Here, faculty have taught thousands of NEET and JEE toppers. 36 plus years of legacy in producing top rankers. और हम यही expert coaching ले आए हैं आपके श्री विजयपुरम. Last year, their students cracked JEE, NEET and Olympiad top rank. If you are aiming for IIT, AIMS or top engineering or medical colleges, Akash Sri Vijayapuram is your launchpad. Admissions open for this year 25-26. For more details, contact us today. आप जानते हैं अभी जो भारत सरकार ने जो मनरेगा का नाम को चेंज कर जी राम जी ऐसा नाम कराया है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर मनरेगा को हटा दिया, रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा बातचीत चल रहा है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जी राम जी नाम बदला है। पहले संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ऐसा नाम था, उसके बाद नरेगा बोर्ड के नाम चेंज किया, उसके बाद भी टाइम पर टाइम चेंज होते जाता है। वैसे ही जी राम जी ने नाम चेंज किया है। पहले से भी 100 दिन का रोजगार था, अभी 125 दिन का रोजगार बढ़ाया गया, उसको वेतन भी बढ़ाया गया। साथ में पहले सब क्या था, जो किसान भाई लोग हैं उनको जो धान गाड़ने में, कटाई में और अन्य कार्यक्रम में लेबर का समस्या आता था, लेकिन अभी इसमें 60 डेज किसान भाइयों के लिए जो जी राम जी का जो काम से किसान के लिए उपयोग होगा, ये तो अच्छा बात है। इसके बाद पहले सब क्या ऐसा होता था, जब इधर में करप्शन भी होता था, जैसा काम में नहीं जाते थे तो क्या उसको नाम चढ़ा देते थे, फंड लेके आधा कर लेते, ऐसा भी कई जगह होता था। लेकिन अभी इसमें भी कुछ चेंजेस लेके आया गवर्नमेंट ने। साथ में जब काम चलता है, एक्चुअली जो असर क्रिएट करना है, जो 100 डेज जो जॉब था, असर क्रिएट करना है, लेकिन असर क्रिएट होता ही नहीं था। कभी तालाब नहीं करता है, कभी रोड बनता नहीं, कभी एक ही काम तो कई बार रिपीट भी हो जाता था। तो अच्छा नहीं ना, जो पब्लिक का मनी वेस्ट हो रहा है। तो इस सब को लेके ये जी राम जी का जो 125 डेज का जो कानून लगा है, ये पब्लिक के लिए बहुत बेनिफिट होगा और किसान भाइयों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को पता होगा देश भर में हमारे ये रोजगार के विषय को लेकर मनरेगा ऐसे कई सारे मेरे पास सूची है। जब से 2005 से इसका रोजगार का, ग्रामीण रोजगार का मिशन बनाया था, आज इसको 2025 में नए अध्ययन में बदला गया, जैसे कि विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल मीनिंग है। ऐसे में 2025 के अधिनियम से सरकार का उद्देश्य एक मजबूत गांव बनाना, आत्मनिर्भर गांव बनना है, विकसित गांव बनना है। विकसित भारत के साथ साथ उस गांव भी अपने बलबूते पर आत्मनिर्भर हो, गांव के किसान, गांव के बेरोजगार हमारे साथी मजबूत बने। इसलिए आज इसको पूरे 100 से लेकर आप देखेंगे धीरे धीरे ये काम कहीं ना कहीं 100 दिन से 50 दिनों में कई जगह बदल गए। बिचौलिया कई राज्यों में इससे बहुत सारे मामले मुद्दे आए हैं। बिचौलिया बीच में इसकी पूरी उसके वेतन बोलिए, उनका सैलरी बोलिए, पूरी खा जाती है। अब ऐसे नहीं होगा, अब सीधे उस श्रमिक के, जो गांव के किसान भाई, जो गांव के बेरोजगार इस मिशन में आएंगे। जी राम जी के जो श्रम कार्ड बनेगा उनका, उस पर आएंगे, उनके खाते में डायरेक्ट इसका जाएगा। इससे पहले हम लोग सिर्फ किताबों में, सूची में बनी थी कि हम ऐसे करेंगे, ये स्कीम होगा, बहुत सारे स्कीम, उसमें घर बनाने के थे, हम निषेधी उसका, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कि हम सभी PRI सदस्य होने के साथ साथ हम कई सालों से देख रहे हैं, सिर्फ मिट्टी के काम भी अगर होते थे उसका भी सबको 50 दिन में रोक दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे विषय था। अब ये 125 दिन उनको रोजगार मिलेगा। 15 दिन में आप अगर नाम दर्ज कराते हो, 15 दिन के अंदर आपको काम देना है, ये विषय है। और उनको ऐसे नहीं है,
अब एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है तो अब सड़क के साथ पुल का भी निर्माण होना चाहिए। अब पुल का निर्माण में मशीन लगेगी, प्लांट लगेगी, उनकी मटेरियल लगेगा, वो भी अब इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए मैं समझता हूं इस अधिनियम के तहत 2025 में विकसित भारत जी राम जी का जो आज पूरे देश भर में इसका ऐलान हुआ है, हम इस दीप समूह से भी हमारे गांव को ले, इसको देखने के बाद पंचायतों में खुशी की लहर है, गांव में लोगों के बीच में बहुत खुशी है। धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को कि हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने पहली बार ऐसा गांव तक जो अंत्योदय उस लेवल तक जो हमारे किसान भाई है आज काम के लिए उलझ रहे। आज आप देखेंगे कि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं कि आज लिटिल अंडमान हडबे में हमारा एक प्लांटेशन हुआ करता था कॉर्पोरेशन के माध्यम से, लेकिन आप जब जाएंगे आज वहां के श्रमिक भाई जो उसमें काम करते थे बंद होने के कारण उसमें हमारे काफी सारे वो दोबारा से रिव्यू भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें पंचायतों को काफी लाभ मिलेगा डायरेक्टली। आज उनको सारे काम पे ऐसे कई सारे एग्जांपल हमारे पास है जो लोगों में बहुत अच्छे मैसेज जा रहे हैं। इसीलिए इस विषय को लेकर कोई संकोच नहीं है कि भारत सरकार ने इस मिशन को लोगों को सौंपा और इसमें गांव के लोग बहुत खुश है। हम इस मिशन को लेकर पूरे गांव जा रहे हैं, पूरे पंचायतों में इसके बारे में प्रचार प्रसार होगा। जो लोगों के बीच में भावना है, जो ऑपोजिशन बदल रही है उसको गलत तरीका से पेश किया जा रहा है, इसलिए पार्टी ने तय किया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल तिवारी जी ने इस विषय में एक समिति बनाई है जिसमें कि प्रदेश की समिति बनी है, डिस्ट्रिक्ट की बनेगी, मंडल की बनेगी और वो पूरे प्रदेश में हर द्वीपों में जाकर इस काम को अंजाम देंगे। और इस विषय में लोगों को जो भावना है, जो गलत ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भ्रम फैला रहा है, इसको गलत साबित करने के लिए हम सभी ग्राउंड स्तर तक जाके हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इसको काम करेंगे। धन्यवाद। मेरे सभी मीडिया कर्मियों को नमस्कार। जैसा कि अभी हमारा कमेटी बनी है, माननीय प्रकाश अधिकारी जी जो हमारे जिला परिषद अध्यक्ष हैं, लेकिन बहुत दिनों से वो जो है जनप्रतिनिधि भी रहे, जिला परिषद मेंबर हैं, अभी जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं। मेरे बगल में हमारे भारतीय किसान मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वरदराजन जी अध्यक्ष हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला इस योजना में जो आई है, अभी मनरेगा छोड़ के अभी जी राम जी आया, कुछ नहीं मिला तो इन्होंने आंदोलन कर दिया कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। अभी जब महात्मा गांधी का नाम लाया गया था तो किसका नाम हटाया था? तो उस समय में जवाहरलाल नेहरू के नाम से चलती थी। तो ये योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन उनको ये देखना चाहिए जहां पर कोई कानून का प्रावधान नहीं था, किसानों को या मजदूर को पैसा 50-50 हो जाता था, उसको रोका गया है। जहां 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी उसको 125 दिन किया गया है। उनको जो एक पैसा मिलने में देरी होती थी उसको टाइम सीमा बांधी गई है, इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारे ऊपर जिन्होंने आक्रमण किया, अभी हम पत्रकार भाई बहनों में भी कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, लेकिन अगर हम 500 साल पीछे, 1000 साल पीछे चले जाए तो सभी हम लोग सनातनी हिंदू हैं। लेकिन हमारे ऊपर आक्रमण हुए, औरंगजेब था, शेरशाह सूरी था, बाबर था, इन्होंने हमको आक्रमण करके कन्वर्जन किया। दिल्ली हार्ट ऑफ सिटी में मुगलों का शासन कब चला गया, लेकिन आज भी वहां पर औरंगजेब रोड का नाम था। औरंगजेब रोड को हटा के हमने अपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो मिसाइल मैन माने जाते थे, जिन्होंने परमाणु बम का परीक्षण करके दिखाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा। उसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हुई, औरंगजेब का नाम क्यों हटाया गया, इतना अच्छा नाम था। अब उनको ये पता नहीं है जो हमारे भारतीय मूल का, मुस्लिम परिवार का, गरीब परिवार का, जिसने अपनी पढ़ाई अभावों में पूरी की हो, अब्दुल कलाम जी ने, और देश का शीर्षक में विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना हो, अगर वो दुनिया में इसमें नहीं है, वो राष्ट्रपति रहा हो, अगर उनके नाम में हम एक रोड का नाम रख देते हैं और अपने जो ऊपर में आक्रमण जिन्होंने किए थे उनका नाम हटा देते हैं तो उनको आपत्ति। मतलब उनको क्या है, देखिए कोई ऑथेंटिक चीज में आपत्ति हो तो ये भी लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को अपने कदम पीछे लेने चाहिए। जहां पर सरकार अच्छा सोच रही है समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जनता के लिए, वहां पर मेरे लगता है विरोध सिंबॉलिक करना चाहिए।
अभी महात्मा गांधी का नाम हटाया, कोई महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं है। एक ऐसी योजना आई है, उसके नाम में एक ऐसे जी राम जी आ गया। ग्रामीण है, जी का मतलब ग्रामीण है, आर का मतलब रोजगार है। अब उसको जैसे इंडिया इन्होंने जोड़ दिया, इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस। हम तो बोल सकते हैं ये भी आपने गलत रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया। ठीक है भाई, आपने जो नाम रखा है उसका इंडिया बनता है, लेकिन इंडिया मतलब वो भारत पार्टी नहीं है, वो इंडिया की पार्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नाम चॉइस किया जिसका फुल फॉर्म इंडिया जाता है। ऐसे ही हमारी सरकार ने नाम जो रखा है वो कहीं ना कहीं से इन्होंने निकाल दिया, तो जी राम जी भगवान के नाम पर रख दिया। अरे ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, हम ये कहते हैं, क्या गवर्नमेंट सर्वेंट ही खुश रहना चाहिए क्या? क्या बिजनेसमैन ही खुश रहना चाहिए क्या किसी देश में? क्या मजदूर खुश नहीं रहने चाहिए क्या? क्या जो डेली के दिहाड़ी करते हैं, आपने देखा होगा जब हमने जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया था, कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, ये नाटक कर रहे हैं, जनता का आईवास कर रहे हैं। जीरो बैलेंस में क्या होगा, किसके पास पैसा है? जब किसान सम्मान निधि, जब हमारी कोई विडो पेंशन, जब हमारी वृद्धा पेंशन जब आती है, पूरी की पूरी जितना भारत सरकार या राज्य सरकार देती है उनके अकाउंट में सीधा आती है बिना बिचौलियों के थ्रू। तो कौन सा काम खराब किया था? क्योंकि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी, हम उनके सम्मान करते हैं, उन्होंने खुद कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन बेनिफिशियरी तक जाते जाते वो 15 पैसा रह जाता है, 85 पैसा दलाल खा जाते हैं। तो ये जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला तो हमने दलाली खत्म की। तो इस सरकार का कोई भी चीज लाती है, इसका दूरदृष्टि में कोई परिणाम नजर आता है। अब ये क्या करते, कोई योजना आई नहीं, हंगामा पहले शुरू कर देते हैं। अरे इसको जी राम जी जो आया है, अभी ये जो आया है, जो गारंटी रोजगार योजना आई है अभी किसान मजदूरों के लिए, इसको देखिए, इसमें क्या कमी है? पार्लियामेंट है, उठाइए ना, कौन मना कर रहा है? पार्लियामेंट में बाइकआउट करते हैं, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। तो ये विषय आपके सामने में रखना था, और आपका मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि आपकी एक रेस्पॉन्स और है। 5 बजे मुझे पता चला है, सभी मेरे गरीबी देख रहे हैं बार बार मेरे पत्रकार भाई। मैं आपको विनम्रता से स्वागत के साथ साथ धन्यवाद भी देता हूं, आप आए और हमारे इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।